नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेत में अगर आपको ई पीक वाहिनी के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मैं अभी आ गया हूँ मेरे खेत में और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता पाऊँ किस तरीके से मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ताकि आप भी जो है जल्द से जल्द अपने खेती का जो है ऑनलाइन करवा लें। आप जो भी फसल उगाते हो उसको आपको आगे जाकर जब सरकार के पास बेचना हो या फिर आपने जो फसल बीमा करवाए हैं तो वो जो लैंड है उसका रिकॉर्ड कितना आपने खेती की है, सारी चीज़ इसमें हुआ करता है। तो यहाँ पर हम पहले तो चले जाएंगे ई पीक वाहिनी करके जो एप्लीकेशंस है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ई पीक वाहिनी में आप चले आएंगे तो धीरे धीरे आपको स्किप कर लेना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पर क्षेत्र चुनना पड़ेगा। हम लोग विदर्भ के नागपुर क्षेत्र से आते हैं, तो जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया फिर आपको दिखेगा यहाँ पर कि इतर और शेतकारी लॉगिन, तो दोनों में से आप जो आपको सही लगे वो करवा लीजिए। अगर आप शेतकारी है तो शेतकारी ज़रूर लॉगिन करिए। तो यहाँ पर मैं शेतकारी लॉगिन कर लेता हूँ। शेतकारी लॉगिन करते ही मेरे पास मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं उसको दे दूँगा, और जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है तो इसमें दिख जाएगा कि आपको जो है थोड़े से ब्राउजिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पर मेरे ऑलरेडी नाम पे बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, मैंने इन लोगों को पहले भी किया था। तो उसमें से एकदम नीचे आप देख सकते हैं अजित अश्विनी सिकदर, जो मेरे पिताजी का नाम है, उनके नाम पे खेती है। अगर यहाँ पर आप 4 अंक का जो कोड है वो अगर भूल जाते हैं तो सांकेतिक विसर्जन उसमें क्लिक कीजिए। 2549 ये अपना नंबर है, तो मैं उसको दबा दूँगा यहाँ पर। सॉरी मैंने गलत कर दिया है यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने इसको करते ही आपको फिर से ग्रीन वाले टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है आपके बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो राइट हैंड साइड में ऊपर का है पीक माहिती नोंदवा, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने खेत का ऑनलाइन करेंगे। और उसके ही नीचे साइड में दाहिने हाथ में आपको नीचे दिख जाएगा गावाचे खातेदाराची पीक वाहिनी, जिसमें अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके हैं तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं आपका हो गया है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो आपको जो है रेड या फिर नॉर्मल दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर किसी का हो गया है तो वहाँ पे वो ग्रीन आ जाता है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एक आध एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए मेरे गाँव से तकरीबन अभी किसी ने ना के बराबर ही लोगों ने जो है ऑनलाइन किया है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कार्तिक फूलचंद सरदार जो है उनने किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके फैमिली में 2-3 जन है तो हो सकता है कि जिसका 7/12 में नाम होगा, आप नहीं गए तो दूसरे लोगों ने भी ऑनलाइन करा लिए होंगे। तो ऐसे केसेस में आपका ऑलरेडी ऑनलाइन हो जाता है, आपको फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है कि किसी ने अपने नाम से, मतलब भाई में काफ़ी बार ऐसा दिखाया जाता है, तो किसी ने अपने नाम से ऑनलाइन करवा लिया है तो आप धान वगैरह नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी फसल करते हैं जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप जब उस फसल को बेचने जाते हो तो देखा जाता है कि रिकॉर्ड में वो फसल आपने लगाए थे कि नहीं, बस इतनी ही बात है। तो हम लोग यहाँ पे पीक माहिती नोंदवा पे चले जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे खाता निवड़ा में क्लिक करना है। एक ही खाता नंबर हमारा है हमारे खेत का। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड दे सकते हैं, तो सर्वे नंबर भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने चुन लिया है पहले वाला सर्वे नंबर जो 364 है हमारा। उसके बाद यहाँ पे खेत जो लैंड कितना ज़मीन है, तो 0.73 R जो है हेक्टर हमारा ज़मीन है। हमने यहाँ पे खरीफ फसल कर रखा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर निवड़ में एक पीक, अगर आपने 2-3 चीज़ें लगा रखा है जैसे कपास हो सकता है, मक्का वगैरह, तो यहाँ पे मिक्स क्रॉप या फिर बहु पीक में आप कर सकते हैं। उसके बाद पीक और फड़बाग, तो मैं पीक चुन लिया हूँ। उसके बाद प्रकार देखेंगे यहाँ पर हमने भात, धान जो अलग अलग नाम से बोला जाता है, साड़, ये सारी चीज़ है, तो मैंने उसको चुन लिया है कि हमने उसी की खेती किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने थोड़ा कम खेती की होंगी तो यहाँ पर आप अपने नंबर के थ्रू डाल सकते हैं या फिर पूर्ण क्षेत्र भरा में कर सकते हैं। तो हमने पूरे खेत में जो है अपने खेती करी है धान की। तो हमारे पास जो सुविधा है पानी के लिए वो है तालाब, तो हमने तालाब डाल दिए। या फिर हमारे पास बोरवेल भी है तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कुआं भी है, विहीर, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो हमने जो है यहाँ पे तालाब को ही रहने देना है। उसके बाद सिंचन पद्धति हमारे पास ठिम्बक, मतलब ड्रॉप इरिगेशन बोलते हैं, तुषार ऊपर से जो बारिश की तरह गिरता है। प्रवाही सिंचन, तो प्रवाही सिंचन के थ्रू ही हमारा होता है। हमने धान कब लगवाया उसका हमको यहाँ पे डेट डाल लेने हैं। तो तकरीबन महीने भर पहले हमने जो है धान लगवाए हैं, तो उसको हमने चुन लिया है। और उसके बाद ओके करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पूछा जा रहा है ये जो धान है आप सरकारी जगह पे जो अपने आधारभूत
जो कीमत है उसमें आप जो है ये योजना के थ्रू नोंद कराना चाहते हैं कि नहीं, तो आप ज़रूर करवा लीजिए इसको, क्योंकि आप बाहर तो बेच ही सकते हैं बट यहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पे जाके आप धान बेच पाएंगे अपने, या फिर अपनी फसल बेच पाएंगे, जो भी आप फसल लगाए हुए। थोड़ा सा ब्राउजिंग करता है, उसके बाद फिर सीधा हम लोग जो है यहाँ पे अपने लैंड रिकॉर्ड का फ़ोटो लेंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है घर बैठे ही किसी का खेत का फ़ोटो ले लेता है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑन करना पड़ता है, सबको पता है। फ़ोटो तो ले लेगा लेकिन आप सही जगह पे नहीं रहोगे तो हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन पूरा ना हो। तो अपने लोकेशन जो भी अपनी खेती है वहाँ पर जाके ही आप फ़ोटो निकालें। दूसरी एक बात हो सकता है कि काफ़ी बार लोगों को लगता है कि जो ज़मीन धारक है, जो खेती करने वाले हैं, उनका फ़ोटो में रहना ज़रूरी है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ खेती का जो भी फसल की उसका फ़ोटो ले सकते हैं। तो मालिक ना रहे तब भी कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं खुद आया हूँ तो पापा जी है नहीं यहाँ पर, तो मैं अपने डायरेक्ट जो फसल लगवाया उसका करवाया हूँ। आप देख सकते हैं कि 20 मीटर दूर हूँ मैं अपने जगह से, यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस का अगर फ़र्क पड़ता है तो कोई बड़ी बात है नहीं। और साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप बहुत दूर रहते हो सकता है आपको परेशानी हो। तो ये हमने यहाँ पर पहला लोकेशन ले लिया है, और उसके बाद दूसरा फ़ोटो भी हमें इसी लैंड का लेना है। तो हमने और थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे एंगल में और एक फ़ोटो ले लिया है। मैं ओके करते ही जो है यहाँ पर हमको राइट मार्क दिख जाता है नीचे, उस पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा पूरे डिटेल हमने क्या भरे हैं और कहाँ का लोकेशन है सब। ये नीचे आपको आईडी नंबर वगैरह आता है, कब भरे, कैसे भरे, सारी चीज़ें। उसके बाद इस पर चेक मार्क करते ही आप पूरे इस पर क्लिक करते ही देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया। तो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे देखिए पीक माहिती साठवली आणि अपलोड झाली है, मतलब आपका पीक यहाँ पे नोंद हो चुका है। इसी प्रकार मेरा जो दूसरा सर्वे नंबर है, मतलब काफ़ी बार होता है कि एक ही इंसान के खेत में अलग अलग सर्वे नंबर का होता है। खाता नंबर एक ही होता है लेकिन सर्वे नंबर बहुत सारे होते हैं, बटे हुए होते हैं खेत। तो आप अलग अलग जो सर्वे नंबर पे जाकर जो है अपना सारे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को आप आगे भी देखना चाहते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर इस पर डालते रहते हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने किसान साथियों के साथ। धन्यवाद।